ओके, लेट्स स्टार्ट गाइस। स्टार्ट करते हैं अपन आज का लास्ट सेशन दैट इज पाइथन। ओके, तो लाइक अपन दो सेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जावा और डीएससी। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विद पाइथन। ओके, first let me know, is it properly audible? Screen is properly visible to all of you, or anyone facing any issue? Pass in the chat box, each and everyone. Let me know, properly audible and visible? Yes, I want some messages. Few students, please post message, properly audible and visible. Okay, fine. Fine, okay, let's start. नाउ टॉपिक क्या है? तो अभी अपन पाइथन के जितने भी सेशन हुए अपन ने डिस्कस किया है, अपन ने स्टार्ट किया था पहले जनरल थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था पाइथन के बारे में। फाइन। उसके बाद अपन ने एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो अपन ने स्टार्ट किया था पाइथन का, दैट इज व्हाट फंक्शन। फाइन। और फंक्शन में अपन ने बहुत सारी चीजें देखी कि एक्चुअल में पाइथन का फंक्शन अपन लिखते कैसे। अपन ने उसको सी लैंग्वेज के फंक्शन से कंपेयर करके देखा कि कितनी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज पाइथन के फंक्शन के पास है। भले वो रिटर्न में हो कि लाइक सी लैंग्वेज का फंक्शन एक टाइम पे एक ही वैल्यू रिटर्न करवा सकता है, बट पाइथन का एक फंक्शन एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवा सकता है। और इंटरनली किस फॉर्मेट में करवाता है, क्या रहता है, यू नो द थिंग। फाइन। उसके बाद अपन ने कल एक इंपॉर्टेंट चीज देखी थी एक्चुअल में कि पाइथन के फंक्शन कितने तरीके के आर्ग्यूमेंट सपोर्ट कर सकते हैं। तो अपन ने देखा था 4 तरीके के आर्ग्यूमेंट होते हैं एक्चुअल में जो पाइथन का फंक्शन सपोर्ट कर सकता है। एंड दैट इज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। और अपन ने चारों बिल्कुल डिटेल लेवल में एक एक चीज डिस्कस की है, जिसके बाद कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन बनेगा नहीं किसी भी इंटरव्यू में। फाइन। ओके, नाउ अभी फंक्शन खत्म नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें अपने को फंक्शन टॉपिक में और भी डिस्कस करनी है। वेट फॉर मिनट यार।
guys, just wait for a minute. Yeah. Okay. Let me know properly audible आप सबको. Am I properly audible to all of you? Okay, fine. Okay. So like जो अपन बोल रहे थे कि अपन ने स्टार्ट किया था फंक्शन. ओके, फंक्शन में अपन ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है, बट अभी फंक्शन खत्म नहीं हुआ है. बट देन आज जो अपना टॉपिक है वो फंक्शन नहीं रहेगा, वो कुछ अपन हटके डिस्कस करने वाला है. और पूरा इसमें यही चलने वाला है कि कोई अपन ऐसा नहीं करने वाला कि एक टॉपिक स्टार्ट किया उस टॉपिक को पूरा खत्म कर दिया. नो, लास्ट तक इसको लेते जाएंगे और जैसे जैसे आगे चल के इस टॉपिक के जो कंसेप्ट यूज में आएंगे वो अपन देखते जाएंगे. इससे ये टॉपिक ऐसा नहीं कि आज खत्म किया अपन ने और फिर अपन ने 4 महीने तक इस टॉपिक को डिस्कस ही नहीं किया एक्चुअल में, तो 4 महीने पहले क्या डिस्कस किया था वो तुम भूल गए. नो, इस 6 मंथ की जर्नी में तुम इस तरीके से प्रिपेयर होने वाले हो कि लास्ट दिन जाके तुम्हें कुछ रिवीजन नहीं करना पड़े, क्योंकि अपन सारी चीजों को साथ में लेके चलेंगे. फाइन. तो फंक्शन अभी खत्म नहीं हुआ, फंक्शन चल रहा है, बट साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो जिस पे आज अपना फोकस है, जो अपन आज एक पैरेलल में स्टार्ट करने वाले, दैट इज व्हाट इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट इन पाइथन. मतलब पाइथन में आप अगर यूजर से इनपुट लेना है तो वो कैसे ले सकते हो. अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है पाइथन में तो किस तरीके से ले सकते हो, और आउटपुट आप यूजर को किस तरीके से दिखा सकते हो. तो अपन डिस्कस करेंगे कि देखने को बहुत सिंपल सी चीज लग रही है कि इनपुट कैसे लेना है, आउटपुट कैसे दिखाना है, बट अपन देखेंगे इस पे कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे से अच्छे लेवल के इंटरव्यू में, और अपन एक एक क्वेश्चन को अपन टैकल करेंगे. फाइन. तो देखते हैं अपन के इनपुट लेने का क्या तरीका है. तो एक्चुअल में पाइथन 3 जो पाइथन का थर्ड वर्जन है और जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है एक्चुअल में पाइथन 3 में, उसमें अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है, फाइन, तो पाइथन 3 में अगर अपने को यूजर से इनपुट लेना है तो पाइथन 3 ने अपने को एक फंक्शन दे रखा है. उस फंक्शन की हेल्प से तुम यूजर से इनपुट ले सकते हो. फंक्शन का नाम है इनपुट फंक्शन. फाइन. इस इनपुट फंक्शन की हेल्प से अपन यूजर से क्या ले सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं. मतलब जब प्रोग्राम चलेगा तो यूजर से अपन इनपुट मांग सकते हैं इससे. तो लेट्स से डायरेक्ट अपन एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, सो दैट यू कैन गेट क्लियर क्लैरिटी कि किस तरीके से ये इनपुट फंक्शन वर्क करता है जब बात अपन पाइथन 3 की करते हैं. फाइन. लेट्स से अपने को टास्क के अपने को टास्क करना है कि लेट्स से अपने को 2 नंबर का सम करवाना है सपोज. फाइन. वी वांट टू फाइंड टू नंबर, अपने को 2 नंबर का सम करना है, लेकिन वो 2 नंबर अपने को यूजर से लेने, यूजर से पूछने कि तेरे को 2 नंबर कौन से डालने, और यूजर जो भी 2 नंबर डालता है ना उसका अपने को सम करवाना है. दैट इज द टास्क. ये अपने पास एक टास्क है. फाइन. तो देखते हैं यूजर से कैसे इनपुट लेंगे एंड ऑल. तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे ओके 2 नंबर अपन पहले यूजर से इनपुट लेते हैं और उसके बाद अपन दोनों का क्या करवाते हैं, सम करवाते हैं, और इससे बहुत सारी चीजें अपन क्लियर करते हैं. जस्ट ऑब्जर्व हियर. जस्ट अ मिनट. जस्ट मिनट में प्रोग्राम ओपन कर रहा हूँ और उस पर अपन देखते हैं कि किस तरीके से यूजर से आप इनपुट ले सकते हो. ओके फाइन. लेट्स सी. नाउ ऑब्जर्व हियर. लेट्स से यहाँ पे अपने को यूजर से इनपुट लेना है. किस तरीके से अपन इनपुट लेंगे, तो इनपुट लेना बहुत सिंपल. अगर आप बात करें पाइथन 3 में इनपुट फंक्शन की हेल्प से आप इनपुट ले सकते हो. फाइन. तो लेट्स से अपन लेते हैं किस तरीके से इनपुट, और जो भी आपको बोलना है, लेट्स से अपने को यूजर को ये मैसेज दिखाना है. कौन सा मैसेज, लेट्स से एंटर फर्स्ट नंबर. इस तरीके से मैसेज दिखाना अपने को यूजर को. फाइन. तो यूजर को ये दिखेगा जब प्रोग्राम चलेगा, एंटर फर्स्ट नंबर, और उसके बाद यूजर नंबर डालेगा और नंबर को अपन कैप्चर करेंगे. तो जब अपन नंबर कैप्चर करेंगे तो अपने को वो नंबर किसी ना किसी में स्टोर करवाना पड़ेगा. तो लेट्स से अपन स्टोर करवा दें किसमें, एक्स में. तो यूजर जो भी नंबर डालेगा वो नंबर किस में आके स्टोर हो जाएगा, एक्स में आके स्टोर हो जाएगा. ये तो मांग लिया अपन ने पहला नंबर. एक और नंबर मांगते अपन यूजर से. फाइन. तो अपन दूसरा नंबर मांगते हैं यूजर से, और जो दूसरा नंबर होगा उसको अपन किस में स्टोर करवाते हैं, वाई में स्टोर करवाते हैं. और लेट्स से यहाँ पे मैं बोलता हूँ एंटर सेकंड नंबर. फाइन. एंटर सेकंड नंबर. ओके. नाउ यहाँ पे अपन क्या करते हैं एक्चुअल में,
अपने को क्या करना, दोनों का सम करना है ना, तो हम प्रिंट करवाते क्या, x प्लस वाई, क्या प्रिंट करवाते अपन x प्लस वाई। लेट्स सेव दिस थिंग, अपन ने कर दिया इसको सेव, फाइन ओके। नाउ आराम से देखना अपन यहाँ पे इसको चला के देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो लेट मी ओपन, मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, यहाँ प्रोग्राम पर चलाते हैं। तो पाइथन 3 प्रोग्राम का नाम क्या अपना, test.py। यस, ये मेरे से मांग रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। लेट्स से मैंने डाला फर्स्ट नंबर क्या है 100 ये मेरे से पूछ रहा है एंटर सेकंड नंबर। लेट्स से मैंने डाला 200। व्हाट इज आउटपुट गाइस, अपन क्या प्रिंट करवा रहे हैं, तो जैसे मैंने पहला नंबर डाला 100, तो किस में जाके सेव हो जाएगा पहला नंबर 100, एक्स में जाके सेव हो गया 100। फाइन, जो भी पहला नंबर है वो एक्स में जाके सेव हो गया, एक्स में क्या 100 है, और वाई में क्या है दूसरा नंबर जो मैंने डाला क्या 200। और अपन क्या प्रिंट करवा रहे हैं एक्स प्लस वाई, तो दोनों का सम प्रिंट हो जाएगा। तो क्या प्रिंट होगा 100 प्लस 200 कितना 300। हाँ, बट अगर इस तरीके से कुछ सोच रहे हो ना, दिस इज रॉन्ग। फाइन, एक्चुअल में अब एक और चीज रियलाइज होगी, ये इनपुट फंक्शन क्या काम करता है, यूजर से इनपुट लेने का काम करता है पाइथन में। लेकिन तुम जो इनपुट डालोगे वो इनपुट ये किस फॉर्मेट में लेता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। इनपुट फंक्शन यूजर से इनपुट किस फॉर्मेट में लेता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो ये तुमने 100 डाला है, बट ये 100 किस में जाएगा, स्ट्रिंग का 100 आएगा। ये तुमने 200 डाला है, ये 200 किसका आएगा, स्ट्रिंग का 200 आएगा, क्योंकि जो इनपुट फंक्शन होता है वो यूजर से जो इनपुट लेता है उसको किस फॉर्म में लेता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है। फाइन, तो अब यहाँ पे जैसे तुम x प्लस वाई करोगे, तो एक्चुअली में क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग का 100 प्लस स्ट्रिंग का 200। फाइन, तो ये दोनों स्ट्रिंग है, और जब स्ट्रिंग पे प्लस लगता है तो क्या होता है, कॉन्केटिनेशन, मतलब एक पहले वाले स्ट्रिंग के पीछे दूसरी वाली स्ट्रिंग जुड़ जाएगी। तो मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा 100 200। स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग क्या होता है, कॉन्केटिनेशन, पर पहले स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग जुड़ जाएगी। तो दिस इज द रिजल्ट, नॉट 300। क्योंकि अगर ये इंटीजर में होता और ये भी इंटीजर में होता, तो 100 इंट का और 200 इंट का प्लस होगा कितना होता 300, बट ये इंट में नहीं है, स्ट्रिंग में। क्योंकि जो पाइथन का इनपुट फंक्शन होता है वो इनपुट किस में लेता है, स्ट्रिंग में लेता है। लेट्स से मैं इसको एंटर करता हूं, देखना आउटपुट कितना आता है, ये देखो 300 नहीं आया, क्या आया 100 200। एंड व्हाई, बिकॉज वो स्ट्रिंग में लेता है। फाइन, तो इससे एक चीज तो ये क्लियर हो गई, दो चीजें क्लियर हुई है। पहली चीज, पाइथन में पाइथन 3 में अगर अपने को यूजर से इनपुट लेना है तो अपने पास एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, इनपुट फंक्शन, उसके थ्रू अपन ले सकते हैं। दूसरी चीज एक और क्लियर हो गई, इनपुट फंक्शन हमेशा जो इनपुट लेगा वो किस फॉर्मेट में लेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगा। तुम कुछ भी डालोगे वो किस फॉर्मेट में लेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगा। फाइन, इवन जैसे मान लो सपोज तुमने ऐसा कुछ डालने का ट्राई किया, लेट्स से वापस चलाता हूं मैं, एंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स से मैंने डाला 10.5, एंटर सेकंड नंबर, लेट्स से मैंने डाला 30.5 30.6 सपोज। तो डोंट थिंक ये दोनों ऐड हो जाएगा, एक्चुअली में क्या दोनों स्ट्रिंग है। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के पीछे अटैच हो गई, 10.5 फिर 30.6, बिकॉज कुछ भी डालो तुम उसको किस फॉर्मेट में लेगा, इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगा। फाइन, अब क्वेश्चन ये आता है, पता ये सबको पता होता है लगभग, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी चीज है कि इनपुट कैसे लोगे, तो इनपुट फंक्शन से लोगे, और इनपुट फंक्शन हमेशा इनपुट किस फॉर्म में लेता है, स्ट्रिंग फॉर्म में। बट जो क्वेश्चन है और जो बहुत अच्छे लेवल के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ताकि ये जज करे एक्चुअल में कि तुम खाली चीजों को याद करते हो, या जब कोई तुम्हें चीज बोलता है कि इनपुट फंक्शन हमेशा इनपुट स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगा, तो क्या तुम्हारे दिमाग में ये डाउट आया उस टाइम पे, ऐसा क्यों, स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्यों लेगा, ऐसा स्ट्रिंग में क्या खास है, मैं डाल रहा हूं यहाँ पे इंट में और ले स्ट्रिंग में ला, ऐसा क्यों। पर कुछ तो हो रहा होगा इंटरनली, या तो कुछ उनको फायदा हो रहा होगा तब उन्होंने ऐसा किया है। अदरवाइज ये फालतू में ऐसा क्यों किया, मैं 100 200 डाल रहा हूँ, ये 300 की बजाय ये दे रहा है, क्योंकि उसको स्ट्रिंग में ले रहा है। फाइन, तो पता इसके पीछे लॉजिक क्या है, अब देखना। तो पता ये देखो कितनी छोटी सी चीज है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बस तुमसे, ये इतनी छोटी चीज है कि हाँ इनपुट फंक्शन इनपुट ले रहा है और स्ट्रिंग में ले रहा है। बट इसको अच्छे लेवल के इंटरव्यूअर किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट कर सकता है, स्ट्रिंग में क्यों लेता है। नाउ अब कैसे आंसर करोगे, तो पता ये चीज तुम ट्राई करके देखना कि कोई हो अच्छे अच्छे लेवल पे हो, जो उससे पूछना हो वो ये तो आंसर दे देगा कि स्ट्रिंग में लेता है, बट उसको क्वेश्चन करना है स्ट्रिंग में क्यों लेता है, मेरे को तो ये जानना है। फाइन, और मैं आंसर करता हूँ स्ट्रिंग में क्यों लेता है, और यहाँ नहीं, ये लगभग लगभग सबकी सारी लैंग्वेज में ऐसा होता है। पता है एक्चुअल में जब भी अपन बात करते हैं, सबसे ज्यादा जब अपन इंडस्ट्री की बात करते हैं, सबसे ज्यादा कोई काम में आता है ना, तो पता वो कौन सा आता है, स्ट्रिंग आता है।
सबसे ज्यादा चीज कौन सी काम में आती है? स्ट्रिंग काम में आती है एक्चुअल में। मतलब अगर तुम देखोगे, लेट्स से कि अगर अपन देखते हैं यहाँ पे तुम कोई फॉर्म भी फिल करते हो सपोज, ठीक है ना, जैसे मान लो कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, तो जैसे फॉर्म में तुमसे इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, फाइन, जैसे सपोज सबसे पहले तुम्हारा नेम मांगा जा रहा है, उसका मान लो तुम्हारा फादर नेम मांगा जा रहा है, मान लो तुम्हारा मदर नेम मांग रहा है सपोज करो, फाइन, उसके बाद सपोज करो तुम्हारी एज है, तुम्हारा एड्रेस है, ठीक है, अल्लाह से डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, जो भी वॉट एवर जो भी मांग रहा है तुमसे। अब देखो यहाँ पे कितने फील्ड है, नेम है 1 2 3 4 5 और 6, 6 फील्ड है। कितने फील्ड स्ट्रिंग टाइप के होंगे? नेम स्ट्रिंग होता है, फादर नेम स्ट्रिंग होता है, मदर नेम स्ट्रिंग होता है, एड्रेस स्ट्रिंग होता है, डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। तो 6 फील्ड में से 5 फील्ड तो कैसे होते हैं? स्ट्रिंग। 6 में से 5 फील्ड स्ट्रिंग है, फाइन। तो पता है स्ट्रिंग सबसे ज्यादा यूज में होने वाला डेटा टाइप है, छोड़ दो, सबसे ज्यादा यूज में होने वाला डेटा टाइप है स्ट्रिंग। इसीलिए जब भी तुम कोई नंबर कोई यूजर से इनपुट लेते हो, तो इनपुट फंक्शन उसको इंटरनली किस फॉर्म में लेता है? स्ट्रिंग फॉर्म में। क्योंकि रीजन क्या मैं बताता हूँ, अगर पता ये इस तरीके से लेने लगा होता, तो सपोज तुमने 100 डाला, तो पाइथन को पहले सोचना पड़ता, अच्छा 100 क्या है? इंट है, तो उसको किस में लेता? इंट में लेता। जैसे तुमने 10.5 डाला, तो सोचता अच्छा 10.5 क्या है? फ्लोट है, तो उसको फ्लोट में लेता। तो अगर ऐसे करता तो पहले उसको देखना पड़ता कि तुमने क्या डाला है, वो किस फॉर्मेट में, फिर वो उसको उस फॉर्मेट में लेता, तो थोड़ा टाइम लगता उसको, और टाइम लगता तो थोड़ी परफॉर्मेंस कम होती। बट अब इसको कुछ सोचना ही नहीं है, तुम जो भी डालोगे उसको किस फॉर्मेट में लेगा? स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगा, क्योंकि उसको पता कि ज्यादातर टाइम तो स्ट्रिंग ही काम में होने वाला है। इसीलिए उसको तुम कुछ भी डालोगे स्ट्रिंग में लेगा, तो उसको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, तो कंपैरेटिवली परफॉर्मेंस क्या होगा? थोड़ा बढ़ जाएगा। दैट इज द इंटरनल रीजन कि हमेशा स्ट्रिंग में क्यों लेता है, क्योंकि स्ट्रिंग पॉपुलर है, मतलब स्ट्रिंग ज्यादातर टाइम पे यूज आता है। तो इसीलिए ये मानता है कि स्ट्रिंग ही यूज आ रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि स्ट्रिंग यूज नहीं, मेरे लिए कुछ और यूज है, तो फिर तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। बट ये इंटरनली किस फॉर्मेट में लेता है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है, फाइन। तो मीनवाइल अपन आगे चलते, अब इसको अपने को 300 चाहिए, मान लो, कैसे लाओगे, क्या करोगे, अपन डिस्कस करते हैं। बट पहले कुछ फटाफट पॉइंट लिख लो, एक हेडिंग डालो, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट, इसके अंदर लिख लो, in python 3 in python 3 we can take input from the user. In python 3 we can take input from the user. We can take input from the user by using input function, by using input function, by using input function, fine. Next point लिख लो, input function always takes input in string format. Input function always takes input in string format, string format, fine. And then you can take a screenshot of this one. इस एग्जांपल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि अगर तुमने मान लो 100 और 200 डाला है, तो एक्चुअल में वो 300 नहीं आएगा, ये आएगा, क्योंकि इंटरनली इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखता है। क्वालिटी यस, फाइन। अब सपोज करो तुम ये चाहते हो कि मेरे को तो 100 और 200 का आंसर कितना आना चाहिए? 300 आना चाहिए, फाइन। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? ऑब्जर्व हियर कि एक्स में जो आ रहा है वो स्ट्रिंग का है, इसको अपने को इंट में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? लाइक इस तरीके से कर सकता हूँ, मान लो मैं एक बार वेरिएबल ले रहा हूँ ए इक्वल टू, इंट में कन्वर्ट करना है किसको? एक्स को। तो अगर पाइथन में तुम्हें इंट में कन्वर्ट करना हो ना, स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट या किसी को भी इंट में कन्वर्ट करना हो, तो इंट फंक्शन होता है, इसको अपन यूज कर सकते हैं। तो इस इंट फंक्शन के अंदर वो पास करवा दो, ये इंट फंक्शन क्या करेगा? उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट करने के बाद उसको किस में स्टोर करवा दिया? इसने ए में स्टोर करवा दिया। तो ए में जो पड़ा है वो कैसा है? इंट है। ऑब्जर्व करना, नाउ अपने को इसको वाई को भी कन्वर्ट करना है, तो बी इक्वल टू इंट ऑफ वाई। तो y को इंट में कन्वर्ट करने के बाद किसमें स्टोर करवा दिया अपन ने? b में। नाउ व्हाट वी कैन डू, अगर यहाँ पे ये करूं प्रिंट a प्लस बी, तो अब देखना इस वाले की वजह से तो क्या आएगा? ये दोनों स्ट्रिंग एक्स और वाई, तो इसकी वजह से तो क्या आएगा? 100 200, और यहाँ पे ये दोनों इंट है, तो इसकी वजह से क्या आएगा? 100 प्लस 200 300। जस्ट ऑब्जर्व हियर, जैसे अगर इसको चला के देखिए अपन यहाँ पे, लाइक अगेन आई एम रनिंग दिस थिंग, 1 सेकंड, ओके, लेट मी सेव दिस, और अब इसको चला के देखते हैं यहाँ से। जस्ट ऑब्जर्व, लाइक एंटर फर्स्ट नंबर 100, एंटर सेकंड नंबर 200, ऑब्जर्व, ये तो स्ट्रिंग में, और ये 300 किसका? इंट का।
क्योंकि इंट में कन्वर्ट करने के बाद अगर ऐड करोगे तो 100 प्लस 200 कितना होता है 300. गॉट इट? यस, दैट इज द केस. तो इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग में लेगा. अब अगर तुम्हें किसी और में चाहिए तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको. गॉट इट? यस, दिस इज द केस. फाइन. ओके, नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और फिर चला के भी इवन मैं बता सकता हूँ. इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि क्या चलेगा. तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा 100 200 और यहाँ पे क्या आएगा 300. दैट इज द थिंग. अगर तुम फर्स्ट नंबर तुम 100 डालते हो और सेकंड नंबर तुम 200 डालते हो तो फाइन. यस. ओके, नाउ एक चीज और यहाँ से ध्यान रखना कि लेट्स से अगर तुम इस तरीके से करने जाओ कि सपोज करो कि मैं यहाँ पे वापस इस प्रोग्राम को चला रहा हूँ एक बार. ऑब्जर्व करना. यस. ओके, एंटर फर्स्ट नंबर. लेट्स से मैंने डाला 10.5. फाइन. एंटर सेकंड नंबर. लेट्स से मैंने डाला 20.6. व्हाट इज आउटपुट? हाँ, अगर उसको चलाओगे ना, अब एंटर करोगे ना तो एरर आने वाली है. ये देखो, पता रीजन क्या है? क्योंकि तुमने पहला डाला 10.5, दूसरा डाला 20.6. व्हाट इज द रीजन? क्यों आ रही है एरर? ऑब्जर्व हियर. यहाँ देखना, जब तुमने 10.5 डाला, इसमें गया 10.5 स्ट्रिंग का एक्स में, और इसमें गया 20.6 स्ट्रिंग का वाई में. अब स्ट्रिंग में क्या है? फ्लोट है एक्चुअल में, तो इंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता. फाइन. स्ट्रिंग में अगर इंट है, इंट वैल्यू स्ट्रिंग में, तभी वो इंट फंक्शन उसको इंट में कन्वर्ट करेगा. बट यहाँ पे स्ट्रिंग में कैसी वैल्यू है? फ्लोट वैल्यू. तो ये इंट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा इंट फंक्शन. और इसीलिए लाइन नंबर 3 पे जब भी आएगा तुम इसको कन्वर्ट करने के ट्राई करोगे, ये यहीं पे एरर दे देगा, प्रोग्राम यहीं पे रुक जाएगा तुम्हारा. बिकॉज तुमने स्ट्रिंग में क्या डाला है? फ्लोट डाला है. अगर स्ट्रिंग में इंट है तो इंट फंक्शन उसको कन्वर्ट कर पाएगा. किसमें? इंट में. तो ये चीज ध्यान रखना है. ऐसा नहीं कि चलाने की ट्राई करो सर अब एरर क्यों आ रही है. दिस इज द रीजन. फाइन. देखो, ये इसने इवन बताया भी होगा कि कहाँ पे एरर दे रहा है. तो एक्चुअली जब एरर आ रही है तो इसने बताया होगा. ये देखो, लाइन नंबर 3 पे दे रहा है, इस लाइन पे. गॉट इट? यस. कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. अगर आप 10.5 20.6 कुछ भी डालोगे, वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा एंड देन इट विल बी एरर. फाइन. अब सपोज करो कि सर मेरे को तो ये करना है. तो अगर आपको पता है कि फ्लोट में है, मेरे को फ्लोट का सम करवाना, मान लो 2 फ्लोट नंबर, तो फिर क्या करोगे? तो ऑब्वियसली आपको उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो जैसे फ्लोट में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है? फ्लोट है. नाउ फ्लोट फंक्शन उसको कन्वर्ट कर देगा. फ्लोट की स्ट्रिंग है तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा. एंड देन जो भी आप सोच रहे हो वो आंसर आने वाला है इस केस में. नाउ ऑब्जर्व हियर. लेट्स से मैं इसको चला के देखता हूं. ओके, लेट मी डू दिस थिंग. यहाँ पे लाइक 10.5, 20.6. फाइन. ये देखो, ये तो स्ट्रिंग वाला है, और ये जब तुमने फ्लोट पे कन्वर्ट कर दिया तो दोनों का सम हो गया. कितना आ गया? 31.1. सो नाउ दिस इज फाइन, नो इशू. कॉट इट? तो लाइक यहाँ पे अगर तुमने डाला 10.6 या 20.5 जो भी डाला तुमने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे तो सिंपल 10.6 20.5 दोनों कंबाइन हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? जो भी 31.1. गॉट इट ना? यस. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन कि अगर तुम्हारा फ्लोट है तो तुम फ्लोट पे कन्वर्ट कर सकते हो उसको. गॉट इट? यस. ओके. नाउ एक और चीज है, जस्ट ऑब्जर्व हियर. अब लेट्स से कि यहाँ पे जैसे सपोज करोगे, ये हो सकता है डाउट भी आ रहा हो तुम्हें. तुमने अगर मान लो ये डालने का ट्राई की, लेट मी क्लियर द स्क्रीन, और यहाँ पे मान लो मैंने डाला 10. फाइन. एंड देन मान लो मैंने डाला 20.5. व्हाट इज आउटपुट? हाँ, बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. फाइन. तो एक बात ध्यान रखना, अगर मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो अगर तुमने ये डाला 10 और 20.5 डाला तुमने इस बार. 1 सेकेंड. जस्ट सेकेंड, प्रोग्राम ओपन करता हूँ मैं वापस से.
अच्छा सपोज करो ये अपना प्रोग्राम था ये, तो यहाँ पे देखना कि लेट्स से तुमने फर्स्ट नंबर क्या डाला था, 10 डाला था, सेकंड नंबर क्या डाला था, 20.6 सपोज। फाइन, तो बता ये क्या है, स्ट्रिंग में, ये भी स्ट्रिंग में। तो ऑब्वियसली अगर स्ट्रिंग में कुछ भी हो, इंट हो या फ्लोट हो, दोनों में से कुछ भी हो, तो फ्लोट फंक्शन उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। पता है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इंट फंक्शन अगर कन्वर्ट करना है तो यहां पे अगर स्ट्रिंग में इंट होगा तभी उसको कन्वर्ट कर पाएगा, ये कन्वर्ट हो पाएगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग में लाइक तुमने ऐसा दिया 10.5, इट विल थ्रो एरर। फाइन, बट अगर यही बात हम फ्लोट फंक्शन की करें, तो फ्लोट फंक्शन में अगर तुमने ये दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, इसको कन्वर्ट कर देगा फ्लोट में, और क्या होगा, 10.0 हो जाएगा। और अगर इवन तुमने फ्लोट में ये दिया, मतलब फ्लोट ही दिया स्ट्रिंग में, तब भी वो कन्वर्ट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं उसको। दैट इज फाइन। फाइन, तो फ्लोट फंक्शन स्ट्रिंग में कुछ भी हो, फ्लोट हो या वो हो, कर सकते हो कन्वर्ट। गॉट इट? यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। ओके, नाउ कुछ और इंटरेस्टिंग चीज अपन देखते हैं। अब सपोज करो कि जो प्रीवियस वाला था, मैं वापस पे जाता हूं, लाइक यहाँ पे, यहाँ पे वापस से मैं इंट पे ही बात करता हूँ। इंट इंट सपोज मेरे को दो इंट नंबर का सम करवाना है, मैं इस तरीके से कुछ कर रहा हूँ। फाइन, ओके, जस्ट ऑब्जर्व हियर। अब यहाँ पे कितनी लाइन का कोड बन रहा है, 5 लाइन का कोड बन रहा है। अगर मेरे को उसको सिंपल करना हो, क्या मैं सिंपल कर सकता हूँ? आराम से देखना। पता है यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ए में अपन क्या डाल रहे हैं, ए में अपन डाल रहे हैं पहले एक्स को इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको ए में सेव करवा रहे हैं, फिर अपन यहाँ पे ए लिख रहे हैं। तो ये चीज डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, ए की जगह डायरेक्ट यही चीज लिख लो, क्योंकि ए में यही तो पड़ा है, तो ए की जगह डायरेक्ट यही चीज लिख लो, ये लिख ली मैंने। और बी में क्या पड़ा है, बी में ये पड़ा है, तो बी की जगह डायरेक्ट ये चीज लिख लो। और इसको लेंथ ऑफ द कोड कम करना है अगर अपने को, यू कैन, यस, आउटपुट अभी भी सेम आएगा। जैसे मान लो मैं इसको चला के देखता हूँ, ऑब्जर्व हियर, लाइक यस, एंटर फर्स्ट नंबर 100, एंटर सेकंड नंबर लाइक 20, आंसर कितना आ रहा है, 120। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन ने इसको थोड़ा कम कर दिया, लाइन लाइन ऑफ कोड को। तो पहले क्या करेगा, एक्स को इंट में कन्वर्ट करेगा, तो अपन ने क्या डाला था, 100 और 20 डाला था ना। ओके, तो 100 स्ट्रिंग का इंट में कन्वर्ट हो गया, कितना हो गया, 100, ये स्ट्रिंग का है। और उसके बाद ये 20 स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर देगा, तो 20, तो आंसर कितना आ रहा है, 120। फाइन, यू कैन टेक a screenshot of this one. फाइन, ओके, नाउ इवन अपन और भी कुछ कर सकते हो, और भी इसको सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो। नाउ यू कैन डू दिस थिंग, लाइक सपोज अपन एक काम करते हैं। अभी एक्चुअल में क्या हो रहा है कि पहले ये इनपुट फंक्शन हमेशा इनपुट किस फॉर्मेट में रीड करता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। फाइन, और वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रीड करके किस में स्टोर करवा रहा है, एक्स में। तो एक्स में क्या जा रहा है, स्ट्रिंग वाला जा रहा है। फाइन, तो एक काम कर सकते हैं अपन, डायरेक्ट यहीं से कन्वर्ट करवा देते हैं। तो किस तरीके से तुम कर सकते हो, ऑब्जर्व हियर। नाउ इस इनपुट फंक्शन को मैं इंट के अंदर लिख लेता हूं। फाइन, और यहां पर भी मैं इसको इंट के अंदर लिख लेता हूं। तो अब देखना, एक्चुअल में यहां से थोड़ा और सिंप्लीफाई अपन इसको करते हैं। मीन्स तुम ऐसे भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, जस्ट ऑब्जर्व हियर। पता क्या होगा, इनपुट फंक्शन ये तुमसे एक वैल्यू मांगेगा। लेस से तुमने डाला 100, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग मिलेगा, तो इसके पास क्या आएगा, स्ट्रिंग का 100। और ये स्ट्रिंग का 100 तुमने यहीं से किसमें पास करवा दिया, इंट फंक्शन में। तो इंट फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग के 100 को 100 कर देगा इंट का, और किसमें स्टोर करवा देगा, एक्स में। मतलब एक्स में क्या है, इंट का 100। सेम हियर, यहां से तुम इनपुट दोगे, इसको स्ट्रिंग में लेगा, इंट फंक्शन उसको किसमें कन्वर्ट करवा देगा, इंट में। तो ये लेस इंट का 20, तो यहाँ पे जब सम करोगे तो इंट का 100 प्लस इंट का 20 कितना हो गया, 120।
Got it? You can take a screenshot of this one. Fine. यस, ये कोई बड़ी डील नहीं है एक्चुअल में। ये तुम सोच सकते हो कि हाँ ऐसा ऑब्वियसली कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइन। ओके, नाउ अगेन अगर मैं बोलूं इसको एक लाइन में करना है तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? अब देखो, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, एक्स प्लस वाई। एक्स में क्या है, ये चीज एक्स में यही तो आ रही है, तो इसको डायरेक्ट उठा के एक्स की जगह ये लिख लो। हाँ, वाई में क्या आ रहा है, वाई में यही तो आ रहा है, तो उठा के इसको वाई की जगह ये लिख लो। हटा दो इसको, ये हो गया एक ही लाइन में काम। ये देखो 150, got it? Yes. Here you can take a screenshot of this one also. Fine. So this is a pretty much simple actually. बट या कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और जो मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमेशा स्ट्रिंग में क्यों लेता है, यू नो द आंसर। फाइन। क्या डाउट पूछ रहे हो, जो भी पूछ रहे हो मंजीत, मेरे को समझ में नहीं आया, डायरेक्ट नहीं ले सकते क्या वैल्यू हम, क्या पूछना चाह रहे हो आप? आगे अच्छे से पोस्ट करें जो भी क्वेश्चन है आपका। गौरव आप भी क्या पूछ रहे हो, मेरे को नहीं समझ में आया, एक्स वाई को एक ही लाइन में इनपुट ले सकते हैं, क्या पूछ रहे हो, आई डोंट नो। अगेन आप पोस्ट करें, अच्छे से क्वेश्चन पोस्ट करें। फाइन, ओके। नाउ जहां तक, अच्छा एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि सर अगर स्ट्रिंग लेने से फायदा क्या है, ये तो मैंने आपको बताया है कि अगर स्ट्रिंग लेना है, इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग क्यों लेता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम स्ट्रिंग के साथ काम होता है। और अगर इन्होंने फिक्स कर दिया कि उसको हमेशा स्ट्रिंग में ही लेना है, तो उसको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू कौन सी है, वो हमेशा स्ट्रिंग में ही लेगा। अगर फिक्स नहीं किया होता तो फिर सोचना पड़ता है कि अच्छा ये वैल्यू इंट है तो इंट में लो, ये वैल्यू फ्लोट है तो फ्लोट में लो। तो उस केस में क्या होता है, एक्चुअली में थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम होता, इसीलिए उन्होंने स्ट्रिंग के साथ जाना प्रेफर किया। फाइन। तो अनूप का एक डाउट है कि सर डिसएडवांटेज क्या स्ट्रिंग में लेने का। अनूप डिसएडवांटेज खाली इतना सही है कि तुम्हें खुद से कन्वर्ट करना पड़ रहा है। अगर मान लो तुम्हें इंट चाहिए तो तुम्हें खुद से कन्वर्ट करना पड़ रहा है। फाइन, वो डायरेक्ट इंट में नहीं लेगा, वो स्ट्रिंग में लेगा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इंट लेना है तो तुम्हें खुद से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एज ए प्रोग्रामर तुम्हारे लिए डिसएडवांटेज हो सकता है, बट परफॉर्मेंस वाइज ये अच्छी चीज है क्योंकि उसको सोचना नहीं पड़ रहा है इनपुट लेते टाइम। अनूप गॉट इट? हाँ, इवन इवन जावा भी ये यूज करता है, जावा भी मैक्सिमम इनपुट स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है, रीजन इज सेम। फाइन। नाउ या आई एम आस्किंग फ्रॉम ईच एंड एवरीवन, यहां तक किसी को कोई डाउट, यू आर फीलिंग टोटली कंफर्टेबल टिल नाउ, तो फिर अपन आगे मूव करें। फास्ट इन द चैट बॉक्स ईच एंड एवरीवन, जितने लोग मीटिंग में, आई वांट ईच एंड एवरीवन टू पोस्ट अ मैसेज, यू आर फीलिंग फाइन, सब कुछ पता चल रहा है या एनी इशू? ओके फाइन देन। नाउ चलते फिर आगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं, दैट्स गुड देन। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग। अब एक चीज और मैं रिप्रेजेंट करता हूं, ये तो हो गया इनपुट लेने की बात। फाइन। अब जब अपने को आउटपुट देना होता है तो पाइथन में कोई चीज प्रिंट करवानी है तो क्या काम आता है, अपन क्या देख रहे हैं, प्रिंट काम में आता है। पाइथन में कुछ चीज अपने को प्रिंट करवानी है तो क्या काम आता है, प्रिंट काम आता है। फाइन। थोड़ा अपन इसके बारे में देखते हैं, प्रिंट के बारे में। फाइन। क्या कुछ अपन प्रिंट स्टेटमेंट के साथ कर सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं? ऑब्वियसली इनपुट में एक चीज और होती है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट।
फाइन, क्या होता है कमांड लाइन आर्गुमेंट अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन थोड़ा देखते हैं प्रिंट की फॉर्म के बारे में। फाइन, अब अपन थोड़ा देखते हैं, ये तो इनपुट की बात होगी, अपन आउटपुट की बात करते हैं अब अपन। तो जस्ट ऑब्जर्व है गाइस, आपने अभी देखा होगा यहाँ पे, अभी देखना कितने तरीके से प्रिंट एक्चुअल में अपन लिख सकते हैं। जैसे अगर पाइथन के प्रिंट की बात करो, मान लो तुमने ऐसा लिखा प्रिंट ऑफ हेलो, फाइन, लेट्स से यू राइट दिस प्रिंट ऑफ हेलो। मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और इसका क्या आउटपुट आता है वो देखते हैं अपन। लेट्स से मैं मेरा नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, फाइन, एंड देन आई एम राइटिंग दिस, फाइन, लेट्स से आई एम राइटिंग दिस, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ जैसे मेरे नाम की CSD, एंड देन आई एम डूइंग दिस, सब कुछ ठीक है ना। सो यू कैन play a lot of combination with this, like I'm writing here 5 multiply CST again, fine, and then next suppose I'm writing this print whatever, like this, then I'm writing slash n, and then I'm writing sing, fine, okay, then let's say print, I'm writing this Chandrapal, like tab sing, like there are a lot of things, just observe here किस फॉर्म में प्रिंट स्टेटमेंट चलने वाला है ये अपन देखते हैं। लाइक फर्स्ट वन सिंपल है, खाली क्या प्रिंट होगा इसकी वजह से, हेलो प्रिंट होगा, दैट इज क्वाइट सिंपल, फाइन। सेकंड वन देखना, पहले ये दोनों स्ट्रिंग आपस में कंबाइन होगी, चंद्रपाल प्लस सिंह, तो ये दोनों स्ट्रिंग आपस में कंबाइन होगी, फाइन, उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगी। तो ऑब्वियसली क्या प्रिंट होने वाला है, यहां से अगर यहां से देखे तो यहां से इस तरीके से कुछ प्रिंट होगा, फाइन। अब यहां देखो, इवन पाइथन में तुम स्ट्रिंग को किसी के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हो, लाइक मैंने ऐसा किया, तो क्या होगा, ये पता ये जो स्ट्रिंग है CSD, ये कितनी बार रिपीट हो जाएगी, 5 बार रिपीट हो जाएगी। मतलब एक्चुअल में पता यहाँ से आउटपुट क्या आएगा, 5 बार CSD 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 CSD, दिस इज फाइन। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सेम ही है, पहले मल्टीप्लाई कराओ बाद में मल्टीप्लाई करवाओ, मतलब इन दोनों का वही सेम रिजल्ट है, यहाँ पर भी 5 बार CSD हो जाएगा, फाइन। यहाँ पे जैसे अगर तुमने बीच में स्लैश एन लगाया तो क्या हो जाएगा, नई लाइन में चला जाएगा, तो लाइक चंद्रपाल आएगा पहले और उसके बाद स्लैश एन मतलब नई लाइन, तो सिंह नई लाइन में आएगा। यहाँ पे ये आपको पता, टैब टैब मतलब स्पेस आ जाएगी बीच में, और यहाँ पर सिंह इस तरीके से, स्लैश टी का मतलब, स्लैश एन का मतलब स्पेस। जस्ट ऑब्जर्व हियर, एक नॉर्मल फ्लो नॉर्मल प्रिंट बताता हूँ, उसके बाद अपन कुछ एडवांस लेवल देखते हैं प्रिंट पे कि तुम क्या क्या कर सकते हो इसके साथ एक्चुअल में, फाइन। जस्ट ऑब्जर्व हियर, जस्ट चला के देखते हैं अपन इसको, ऑब्जर्व हियर, लाइक ऑब्जर्व हेलो, ये देखो दोनों कंबाइन होकर आ गए, ये देखो CSD कितनी बार आ रहा है, 5 बार, ये देखो ये भी 5 बार, फाइन। नो ये देखो चंद्रपाल और सिंह अलग में आ गए क्योंकि मैंने बीच में स्लैश एन लगाया था, ये देखो चंद्रपाल, उसके बाद ये 5 स्पेस की जगह आ गई, उसके बाद सिंह क्योंकि अपन ने टैब लगाया था, स्लैश टी लगाया था, फाइन। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। उसके बाद एक्चुअली में अपन थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं, कुछ और एडवांस प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में अपन देखते हैं। गॉट इट, यस, ओके। नाउ चलो अब मैं कुछ दिखा दो, जैसे सपोज करो कुछ क्वेश्चन, जैसे नॉर्मल प्रिंट एक बहुत नॉर्मल चीज है, जो आप एज ए पाइथन प्रोग्रामर हो तो आप लगभग बहुत बार आप प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करोगे, क्योंकि कुछ भी प्रिंट करवाना है तो पाइथन में प्रिंट के थ्रू करवाते हो। अब ये इतना छोटी सी चीज है प्रिंट, बट अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, लाइक जस्ट ये तो ये टाइम पास चीजें लगभग सबको पता होती है, बट नाउ जस्ट सपोज करो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ऑब्जर्व। अब एक और चीज होती है यहाँ पे, आप इस तरीके से पाइथन में कर सकते हो प्रिंट, जैसे सपोज करो कुछ भी मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, a इक्वल टू 10, like b equal to 20, fine, like c equal to CSD, फाइन, ओके। नाउ अगर मान लो मेरे को प्रिंट करवाना है, तीनों एक साथ प्रिंट करवा सकते हो तुम यहाँ पे, कैसे, लाइक जस्ट a कॉमा b कॉमा c, मान लो तुमने ऐसा लिखा, फाइन। तो ये कैसे प्रिंट होगा, बहुत ही सिंपल है, a की वैल्यू प्रिंट होगी, a की वैल्यू क्या है
10, बी की वैल्यू प्रिंट होगी, कॉमा में मतलब एक स्पेस आ जाएगा बीच में, एक स्पेस के बाद 20, फिर सी की वैल्यू प्रिंट होगी तो एक स्पेस के बाद CST, 10, 20, CST। फाइन, तो मल्टीपल चीजें तुम एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट करवा सकते हो पाइथन में, दैट विल बी आउटपुट। फाइन, ओके, जस्ट ऑब्जर्व हियर, लाइक मैं कुछ चलाता हूं, ऑब्जर्व 10, 20, CST। फाइन, जस्ट ऑब्जर्व हियर, यस यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। और अब एक्चुअली मैं बताता हूं तुम्हें कि इस पे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। अब देखना गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन बनने का तरीका बताता हूं मैं तुम्हें। अब ये लगभग सबको पता होगा, बट अब सपोज करो कि जब अपन इस तरीके से लिखते हैं मल्टीपल, जैसे क्वेश्चन पूछा गया क्या मल्टीपल चीजें एक ही साथ एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट करवा सकते हो पाइथन में? बिल्कुल करवा सकते हैं ऐसे। तो क्या होगा 10, उसके बाद एक स्पेस आएगी 20, उसके बाद एक स्पेस आएगा क्या? CST। बट क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे को बीच में स्पेस नहीं चाहिए। जैसे ए प्रिंट करवाने के बाद एक बीच में स्पेस आ रहा है, फिर बी की वैल्यू आ रही है, फिर एक स्पेस आ रहा है, सी की वैल्यू आ रही है, तो मेरे को स्पेस नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? 10 प्रिंट करवाने के बाद बीच में लाइक कॉलन आए, फिर 20 आए, और उसके बाद कॉलन आए, और उसके बाद CST है। मेरे को तो ऐसे प्रिंट करवाना है, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट से मेरे को प्रिंट करवाना है, और मेरे को इस तरीके से प्रिंट करवाना है। अब समझ, मेरा क्वेश्चन घुमा दिया इस तरीके से थोड़ा सा, तो कैसे करोगे? क्या ये कर सकते हो? क्या पॉसिबल है या नहीं है? तो बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है ये। पता किस तरीके से कर सकते हो? अगर तुम्हें ये करना है कि स्पेस नहीं चाहिए, तुम्हें खुद का कुछ चाहिए, तो तुम कैसे कर सकते हो? ऑब्जेक्ट हियर, तो तुम्हें लास्ट में एक काम करना है, एक लिखना है SCP, सेप मतलब होता है सेपरेटर, और तुम बताओ कि मेरे को सबके बीच में क्या सेपरेटर चाहिए? मेरे को कॉलन चाहिए, मेरे को कॉलन चाहिए। तो अब तुम जब प्रिंट करोगे ना, तो ये इस तरीके से होगा, ए की वैल्यू, उसके बाद बीच में क्या आएगा? कॉलन, फिर बी की वैल्यू, फिर कॉलन, फिर सी की वैल्यू। फाइन, जस्ट जैसे मान लो हम इसको चला के देखते हैं क्या ये आउटपुट आता है या नहीं। जस्ट ऑब्जर्व हियर, ऑब्जर्व हियर, गॉट इट? यस। ओके, नाउ लाइक व्हाट यू कैन डू नाउ, एक और चीज, जैसे मान लो यहाँ से यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, जो प्रोग्राम में लिखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना आप, बाद में आप अच्छे से नोट्स में लिख सकते हो उस प्रोग्राम को। फाइन, ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब नेक्स्ट चीज ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, लाइक पता, अगर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि जब तुम ये नहीं लिखते हो, जब तुम ये नहीं लिखते हो SCP, ये वाला नहीं लिखते हो, जैसे पिछले एग्जाम्पल में अपन ने ये नहीं लिखा था, तब भी एक्चुअल में ये रहता है, पाइथन इसको रखता है। तब इसकी वैल्यू क्या होती है पता है? स्पेस होती है इसकी वैल्यू। तो सेप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? स्पेस होती है। तो कुछ ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ सेप? SCP की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? तो वो क्या होती है? स्पेस होती है। दैट्स वाई जब अपन ऐसे प्रिंट करवाते हैं ना, तो बीच में स्पेस आता है। फाइन, तो अभी क्वेश्चन पूछने का तरीके होते हैं, लाइक इससे पूछा किससे कि एक्चुअल में ये स्पेस क्यों आ रहा है बीच में, तो आंसर कैसे देते? सेट किया हुआ इसलिए स्पेस आ रहा है। नो, एक्चुअल में ये एक पाइथन में एक एट्रीब्यूट की फैसिलिटी है सेप की, और इसकी वैल्यू को उन्होंने बाय डिफॉल्ट क्या सेट कर रखा है? स्पेस। इसीलिए जब अपन कॉमा सेपरेटेड प्रिंट करवाते हैं तो बीच में स्पेस आता है। बट अपन इसको अपने हिसाब से बदल सकते हैं अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट हो। गॉट इट? यस। तो नाउ दिस इज द थिंग, तो लाइक तुम्हें अगर खुद से, तुम ऐसा कर सकते हो, जैसे मान लो मैं इसको बोलूं कि स्पेस दे दे, तो अब ये कैसे आएगा? वैसे ही जैसा ओरिजिनल आता है। हाँ, मतलब 10 के बाद स्पेस, फिर 20, फिर स्पेस, और फिर जो भी सी की वैल्यू, दैट इज व्हाट? CST। जस्ट ऑब्जर्व हियर, ये देखो, तो पता ये वाला जो आउटपुट है और ये वाला आउटपुट है, दोनों सेम है ना? यस, क्योंकि इंटरनली सेप की वैल्यू होती क्या है? स्पेस होती है।
फाइन। अब सपोज करो क्वेश्चन पूछने का 10 तरीके हो सकते हैं, मैं तुमसे यहां से पूछूं मेरे को तो एक काम करना है, पता क्या, चलो तुम बताना क्या करूं मैं, है ना। मेरे को एक काम करना है, मेरे को आउटपुट ऐसा चाहिए, क्या 10 आए लेकिन 20 अगली लाइन में आए और CSD अगली लाइन में, आई वांट दिस। हाउ, कैसे पॉसिबल है ये? यू कैन इजीली टेल यार, फास्ट। दैट्स ग्रेट। क्या है, सेप में वैल्यू डाल दो, क्या डालो, नई लाइन में जाने की वैल्यू क्या होती है, स्लैश एन, सेप में डाल दो स्लैश एन, हाँ डालो सेप में स्लैश एन, ना ऑब्जेक्ट हियर, ये देखो 10 20 CSD। फाइन, यस। सो अगर कॉमा सेपरेटली तुम प्रिंट करवाते हो ना, तुम्हारे हाथ में कि तुम्हें क्या चाहिए, और अगर तुम्हें कुछ और चाहिए, स्पेस के अलावा कुछ और चाहिए, तो तुम सेप को बदल सकते हो एक्चुअल में जब प्रिंट करवा रहे हो। कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। अब सपोज को किसी ने पूछा है, मैं उसका आंसर देता हूँ कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो ऐसा करना है। हाँ तो क्या कर सकते हो भाई, मेरे को मान लो ऐसा करना है बिल्कुल, कि सब एकदम कंबाइंड हो गया है, कोई स्पेस नहीं, कुछ भी नहीं, 10 20 CSD इस तरीके से। व्हाट यू कैन डू, जाओ सैप के पास, क्या करना, कुछ भी नहीं लाना है, कुछ भी नहीं लाना मतलब, हाँ इसको बिल्कुल कुछ भी नहीं दो, कुछ दो ही मत इसके अंदर, तो ये कंबाइन हो गया जाए। ये देखो, ये गॉट इट। सो नाउ आई थिंक यू कैन डू दिस थिंग, तो अपने साथ ऑल्टर कर सकते हो। गॉट इट, यस। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, एक और चीज मैं बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और इंटरेस्टिंग चीज है जस्ट ऑब्जेक्ट है, जिस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है, कंफ्यूज किया जा सकता है। सपोज करो, सपोज करो अगर मैं ऐसे प्रिंट करवाता हूँ, है ना, ऐसे नहीं, अब मैं कॉमा सेपरेटेड प्रिंट कराता, अब मैं ऐसे करवाता हूँ, प्रिंट ए, है ना, ओके, देन प्रिंट बी एंड देन प्रिंट सी, आई एम प्रिंटिंग लाइक दिस। ये एक्चुअल में कैसे प्रिंट होगा, ये कैसे प्रिंट होगा एक्चुअल में, अगर इसको प्रिंट करवाने जाऊंगा तो पहले ए की वैल्यू प्रिंट होगी क्या 10, उसके बाद ऑटोमेटिक नई लाइन में बी की वैल्यू नई लाइन में आएगी 20, और सी की वैल्यू नई लाइन में आएगी CST। अगर तुम कॉमा वाला नहीं यूज करते, अगर तुम खुद से 3 प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हो इनको प्रिंट करवाने के लिए, तो ये ऐसा कुछ प्रिंट होगा। फाइन, जस्ट ऑब्जर्व हियर, लाइक मैं इसको चला के दिखाता तुम्हें, तो पता अगर तुम्हें इंटरनल चीजें पता, तुम खेल सकते हो उसके साथ, कुछ भी कॉम्बिनेशन बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। लाइक ये ऐसा रहा 10 20 CST। फाइन, अब मान लो मैं तुम्हें यहां से तुमसे ये चाहता हूं कि चलो मैं 3 प्रिंट लिखना चाहता हूं, लेकिन मेरे को वैल्यू ऐसी चाहिए 10 स्पेस 20 स्पेस CST, आई वॉन्ट दिस थिंग। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट यू विल डू। तो पता एक चीज तुमने नोटिस की हो ना, मैं बता रहा हूं तुम्हें, पता जब भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हो ना, वो प्रिंट करने के बाद ऑटोमेटिक कंट्रोल कहां पे ले जाता है, नई लाइन में ले जाता है। जिसे तुम नया प्रिंट करवाओगे तो वो नई लाइन में आएगा। तो जैसे इस प्रिंट ने क्या किया, ए की वैल्यू प्रिंट की, उसके कंट्रोल को नई लाइन में ले आया यहाँ पे। तो ये प्रिंट ने क्या किया, इस 20 को प्रिंट किया, कंट्रोल को नई लाइन में ले आया। इस प्रिंट ने क्या किया, इसको प्रिंट किया, कंट्रोल नई लाइन में ले आया। इस तरीके चलता है। अब तुम्हें कंट्रोल नई लाइन में नहीं ले जाना, क्योंकि अगर इसने प्रिंट करने के बाद कंट्रोल को नई लाइन में ले गया, तो अगली वैल्यू यहां प्रिंट होगी, ये वाली। तो फिर ऐसा आ नहीं सकता। तो इसको कैसे रोक सकते हो। नाउ एक और चीज है, पता अगर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में कुछ ऑल्ट्रेशन करना, तो अपने पास क्या होता है, सेप। और अगर ऐसे ऑल्ट्रेशन करना, तो अपने पास एक और होता है, क्या होता है, एंड। एंड, तो तुम एंड को बोलो स्पेस, तो पता इससे क्या होगा, मैं इंडिकेशन दे रहा हूं, ए की वैल्यू प्रिंट किसने 10, और इस प्रिंट को बोल रहा हूं, हाँ वैल्यू प्रिंट करने के बाद नई लाइन में मत जाना, क्या करना, खाली एक स्पेस दे देना। तो अब ये यहां पे वेट करेगा, ये प्रिंट क्या करेगा, 20 प्रिंट करवाएगा जहां पे ये वेट कर रहा है, 20 प्रिंट करवाएगा। और इसको भी बोल देता हूं कि 20 प्रिंट करवाने के बाद तो नई लाइन में मत जाना, तेरे को ओनली स्पेस देना है। तो अभी क्या करेगा, 20 प्रिंट करवाने के बाद यहां पे वेट करेगा। देन ये सी क्या प्रिंट करवाएगा, CSD यहाँ पे प्रिंट करवाएगा जहां पे वेट कर रहा है। और ये सी प्रिंट करवाने के बाद कहां पे चला जाएगा, नई लाइन पे। हाँ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने को तो आउटपुट ये चाहिए।
या बोले इसको भी रोकना तो रोक लो, लेकिन इससे क्या मतलब है अपने को, तो इसके बाद तो कुछ प्रिंट हो नहीं रहा है। नो ऑब्जेक्शन, ये देखो फाइन, गॉट इट। तो इसका मतलब पता है, हमेशा तुमने नोटिस किया होगा ना कि प्रिंट करने के बाद ऑटोमेटिक कहा जाता नई लाइन में। इसका मतलब पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर मैं बोलूं एंड की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, जैसे सेप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है स्पेस, एंड की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है स्लैश एन। इसीलिए प्रिंट करने के बाद ऑटोमेटिक कहां पे जाता है, नई लाइन पे जाता है। बट अब तुम चेंज करना चाहो तो तुम कर सकते हो। गॉट द थिंग, एंड कब यूज करना है, सेप कब यूज करना है। नाउ कैन यू प्ले विद प्रिंट या फास्ट इन द चैट बॉक्स, ईच एंड एवरीवन गॉट इट या एनीबॉडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट। Now you can play with print statement। अभी एक दो चीजें और डिस्कस करनी है अपने को, वी विल डिस्कस, बट यहां तक अनूप ने बाकी लैंग्वेज में सेप और एंड की फंक्शनलिटी अवेलेबल नहीं है, ये पाइथन में है सेप और एंड, बाकी में कुछ और चलता है, वी विल डिस्कस ओवर देयर। फाइन, सो गाइस कुछ और फॉर्म है प्रिंट की, बट अपन उसको कल देखेंगे कि ऑलरेडी टाइम हो गया। तो आज के सेशन को अपन यहाँ पे स्टॉप करते हैं और कल अपन कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम पे रिगार्डिंग पाइथन। तो कुछ अपन प्रिंट स्टेटमेंट की फॉर्म और डिस्कस करेंगे, उसका कुछ और अपन देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई थिंक। अटेंडेंस लिंक मांगने की रिक्वायरमेंट नहीं, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ हर बार कि वो सेम ही लिंक चल रहा है अटेंडेंस का, हर दिन आपको उसी पे अटेंडेंस मार्क करनी है। गॉट थिंक, ओके, सो आई थिंक रोकते अपन सेशन को यहाँ पे और मिलते अपन कल सेम टाइम पे रिगार्डिंग नेक्स्ट थिंग्स।